किसी के ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र होता है तो धोखाधड़ी होती है, ऐसे समय में आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि ताकि उनके पैसे उनको वापस मिल पाए? साइबर ठगी ये बहुत बड़ा बढ़ता हुआ क्राइम है आजकल। आप देखते हैं, और जैसे डेवलप्ड सिटीज़ है जैसे नई मुंबई ठाणे जैसे, पुणे जैसे, तो यहाँ ये मामला बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल कोविड में लोग बहुत सारे घर में थे, तो साइबर ठगी के मामले में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। तकरीबन 3 गुना बढ़ोतरी हुई थी। और अगर हम पिछले 4-5 सालों का डाटा देखें तो 4 गुना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है साइबर का। और इससे भी ज़्यादा क्राइम जो दर्ज भी नहीं हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। लोग 10-12 हज़ार उनको किसी ने ठग लिया तो लोग भूल जाते हैं कि कहाँ जाना, पुलिस स्टेशन कहाँ कंप्लेंट करना, उसको मालूम नहीं होता। लेकिन इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में हम बहुत सारी अलर्टनेस जतानी चाहिए। हम बहुत सारे ग्राफिक्स के ज़रिए, वीडियो क्लिप्स के ज़रिए लोगों को अवेयर करते हैं। हम सोशल मीडिया पे पिछले साल में हमने 150-200 मैसेजेस डाले हैं कि लोग उसमें अवेयर रहे। लेकिन फिर भी सारा अवेयरनेस होके भी लोगों से गलती होती है। इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि काफ़ी सर्वर्स ये हमारे पास नहीं होते, बाहर के यूएस में होते हैं। तो जैसे कि हमें किसी का मोबाइल से किसी ने किसी को ठग लिया, तो मोबाइल नंबर जब हमको मिलता है तो मोबाइल नंबर मिलने के बाद, पता करने के बाद, उसका एसडीआर निकालने के बाद वो किसी और स्टेट का होता है, मोबाइल नंबर किसी और स्टेट का होता है। वहाँ पता करने के बाद वो मोबाइल किसी और के नाम पे होता है तो ये ढूंढने में काफ़ी दिक्कत और काफ़ी समय जाता है। और इसका फ़ायदा ये ठग लोग उठाते हैं। इससे ज़्यादा इसका कंट्रोल जो है वो सबसे ज़्यादा है प्रिकॉशंस में। लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा धोखाधड़ी होता है तो उन्होंने इसका कंप्लेंट तुरंत बैंक को और कंसर्न पुलिस स्टेशन को करना चाहिए। जैसे कि हमारा NCC-PR करके एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पे जाके अगर लोगों ने अपना कंप्लेंट दर्ज किया तो नेशनल पोर्टल से डायरेक्ट महाराष्ट्र साइबर के पास वो कंप्लेंट आती है। महाराष्ट्र साइबर से अपने स्टेट में हर पुलिस स्टेशन की तरफ, जिस डिस्ट्रिक्ट का है, जिस यूनिट का है, उसकी तरफ जाता है। और जब ये पुलिस के पास आती है तो जब हमारे पास आने के बाद रिपोर्ट टू इंटरमीडिएटरी करके जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन को जब क्लिक किया जाता है तो तुरंत उसका पैसा वो बैंक, जिस बैंक से गया है वो बैंक से रोका जाता है और उसको पैसा वापस मिलने की संभावना ज़्यादा है। अभी बैंकों ने भी बहुत सारे सिस्टम्स अपग्रेड किए ताकि एक ही टाइम पैसा विड्रॉ ना हो, बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने रखे। लेकिन जो कोई इसमें फंसता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो तुरंत उसका रिपोर्ट करे, तुरंत उसको बैंक को बताए, तुरंत बैंक को SMS से अलर्ट किए और नज़दीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत अपनी लिखित दरख्वास्त करना चाहिए, ताकि सब वो और हम सब मिलके इस पे कुछ पैसा वापस लाने में कामयाब होंगे। अभी इस साल फ़िलहाल इतनी अच्छी कामगिरी तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन 25% डिटेक्शन नई मुंबई ने साइबर में किया है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल 17% था, इस साल 25 से 26% तक हम चले। उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने भी अच्छी टीम इसके लिए लगाई। एक स्पेशल साइबर यूनिट है, हर पुलिस स्टेशन में साइबर के लिए काम करने वाले लोग भी हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग और अलर्ट बने और ये सारे गैजेट्स यूज़ करते समय सावधानी बरतें। साइबर सेल को अपग्रेड करने के लिए आप लोगों का फ्यूचर प्लानिंग है? क्योंकि साइबर सेल को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि दिन पर दिन पैटर्न चेंज, साइबर सेल को अपग्रेड करने के लिए अपग्रेडेशन तो हमेशा चालू रहता है। टेक्नोलॉजी डेली चेंज होती है, तो उससे कोप अप करने के लिए हमारे लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमने साइबर सेल में जो साइबर एक्सपर्ट्स है, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी लोगों को साइबर का काम दिया है। हर पुलिस स्टेशन में भी साइबर में काम करने वाले कंप्यूटर एक्सपर्ट्स लोगों को दिया है। इसमें से थोड़ा संख्या और भी बढ़ाएंगे। जो नया टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी सारी एजेंसी है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इनसे अच्छा तरह से टाई अप रखा है, जाके हमें जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले और लोगों का पैसा हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। इस साल भी हमने कुछ 27-28 लाख रुपए तुरंत एक्शन लेके लोगों का वापस करवा दिया है। लेकिन ये आंकड़े इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं कि हम काफ़ी ज़ोर से कहे कि काफ़ी कंट्रोल है। इससे बहुत सारी दिक्कतें, अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होने के कारण होता है। तो इससे मेरी यही दरख्वास्त है, विनती है लोगों से कि अपन कोई भी गैजेट से आप क्लिक करने के पहले थोड़ा सोचिए और बाद में कोई भी ऑपरेशन करें। तो उसमें से हम अगर सावधानी बरतें तो 50% हम कंट्रोल कर सकते हैं। रहा 50% का मामला, हम सुलझने की कोशिश करेंगे।
जब क्राइम होता है तो लोग बहुत समय गंवाते हैं, तो या। समय ज़्यादा गंवाने से भी इम्पैक्ट होता है क्या इन्वेस्टिगेशन? समय गंवाने से बहुत सारा इम्पैक्ट, साइबर क्राइम में बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये ठगी करने वाला इंसान कुछ घंटों में तुरंत एक दिन में 10-10 बार पैसा निकालने का कोशिश करता है, और काफ़ी ट्रैवल भी करता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट या मोबाइल यूज़ किया वो उसका भी डैमेज होता है, वो मिलने का संभावना कम हो जाती है। बैंक से पैसा एक बार ट्रांसफ़र होने के बाद उसी बैंक की ओर से दूसरे किसी अकाउंट पे जाके तीसरे अकाउंट से वो विड्रॉल भी हो जाता है, तो इसमें से फिर पैसा वापस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है। तो इसमें गति से कंप्लेंट और गति से एक्ट, ये दोनों अगर हो गया तो कुछ उम्मीदें हम रख सकते हैं। लास्ट सवाल है कि साइबर सेल, क्योंकि रेगुलर गुनहगारी तो होती ही है, लेकिन अभी जो साइबर क्राइम जो दिन पे दिन बढ़ रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या नियोजन करने वाले हैं? कुछ एडिशनल स्टाफ रख रहे हैं या कुछ स्पेशलाइज फंडिंग रख रहे हैं? वही मैं अभी आपको बताया कि फंडिंग कुछ है या नहीं, फंडिंग तो हमारा जो रेगुलर ऑफिशियल फंडिंग है उसमें से हम उसमें खर्चा करते हैं, बट उसके लिए व्हीकल्स हैं, उसके लिए जो एडवांस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमने कुछ लिए हैं, कुछ और लेने की प्रिकॉशन खबरदारी हम ले रहे हैं, और गवर्नमेंट से भी कुछ बीच बीच में हमें कुछ टेक्नोलॉजी मिलती है या इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, उसका भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन पहले जैसे हम इन जनरल ट्रांसफ़र होती थी, ऐसा इन जनरल ट्रांसफ़र साइबर ब्रांच में नहीं करते। साइबर ब्रांच में उसमें दिलचस्पी रखने वाले और एक्सपर्टाइज जिसमें हैं वही लोग हम रख रहे हैं, ताकि इससे थोड़ा हम गति से निपटा सकें। और क्राइम ब्रांच के पास साइबर यूनिट है, वो पूरा कमिश्नरेट को हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, बाकी कार्रवाई वो करते हैं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट जो उनको चाहिए वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट साइबर से देते हैं। लेकिन आगे इस साल से या पिछले साल से और आगे भी साइबर के ऊपर हमें सबको काफ़ी काम करना पड़ेगा। थैंक यू। मेरा एक सवाल है, जैसे साइबर ठगी होती है तो पुलिस के पास कब तक कंप्लेन करना चाहिए और उन्हें क्या सहायता मिल सकता है? नहीं, मैं वही बताया, अभी इसके पहले भी बताया कि इंसिडेंट्स के बाद तुरंत बताना चाहिए, बैंक को भी बताना चाहिए, पुलिस को भी बताना चाहिए, उसके कोई दोस्त है एक्सपर्ट इसमें एक्सपर्टाइज, उसको भी बताना चाहिए, ताकि सब मिलके अगर एक्शन लेवे तो कुछ हम उससे वापस ला सकते हैं।